Let's turn our Bibles to the book of Ecclesiastes chapter 7 and verse 8. चले जाएंगे इस समय सबोपदेश की पुस्तक का 7वां अध्याय 8वां वचन. All right, let's go. चले जाते हैं. The end of a thing is better than its beginning. और देखिए वचन में लिखा है किसी काम के आरंभ से उसका अंत जो है उत्तम होता है. I'll say that again. जैसे कहेंगे Ecclesiastes 7 and verse 8. Open your Bibles, everybody. और सबोपदेश की पुस्तक 7वां अध्याय 8वां वचन सभी लोग बाइबल The खोलेंगे. end of a thing is better than its beginning. देखिए वचन में इस तरह लिखा किसी भी काम का अंत जो है उसकी शुरुआत से बेहतर होता है. Every year हर साल tells a story. हर साल एक कहानी कहता है. Some years, every year begins with excitement. It begins with goals. और देखिए हर एक साल जो है उत्साह के साथ लक्ष्यों के साथ शुरू होता है. Sometimes the year begins with battles, और कभी-कभी क्या होता है कि साल की शुरुआत जो होती है लड़ाई के साथ होती है. disappointments, निराशाएं unexpected setbacks. और ऐसे पराजय जिसका आपने अपेक्षा भी न किया हो. No matter how your year started, in this case, 2025. और देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता आपका साल कैसे शुरू होता है इस 2025 के मामले में. सुने, Whether it started with mistakes, whether it started with painful memories or with battles. हो सकता है कि गलतियों के साथ या फिर लड़ाई के साथ एक दर्दनाक याददाश्त के साथ शुरू हुई हो. God specializes in rewriting endings. परमेश्वर माहिर है अंत को फिर से लिखने के लिए. Look at somebody and say, no matter how you started, और किसी को देखकर कहे फर्क नहीं पड़ता कैसे आपने शुरुआत की. God is rewriting your script. परमेश्वर आपके स्क्रिप्ट को फिर से लिख रहा है. Oh, that neighbor is not listening. Look at your other neighbor right now. आपका पड़ोसी सुन नहीं रहा, चले दूसरे पड़ोसी को And say, देखें. no matter where you are right now, और अपने पड़ोसी का फर्क नहीं पड़ता जिस कहां है your आप. script is going to have a happy ending. आपका स्क्रिप्ट में जो है सुखदायी अंत होगा. If you receive this prophetic word, you need to shout the biggest hallelujah of Sunday. अगर आप चिल्लाएंगे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. God is not only your author, He is also your finisher. परमेश्वर सिर्फ आपका लेखक ही नहीं उसको पूरा करने वाला प्रभु भी है. I say that again. Hebrews chapter 12 says, Jesus is the author and finisher of our faith. और इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय ऐसा कहता है कि यीशु हमारे विश्वास का लेखक और उसको सिद्ध करता भी है. So He doesn't start it. तो देखिए इसकी सिर्फ शुरुआत ही नहीं होती, He also specializes in finishing it. और वो माहिर भी है उसे पूरा करने के लिए. How many are listening right now? कि जो सुन रहे हैं Today I sense the Holy Spirit saying to God's people, आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से कह रहा है. not only to you, but those who are ready to receive this word, सिर्फ उन्हीं से नहीं, आप ही से नहीं, लेकिन वे लोग भी जो वचन को ग्रहण करने के that तैयार हैं God's people are going to finish well. कि परमेश्वर के लोग अच्छे से अंत करेंगे अपना. Come on, somebody shout hallelujah. हालेलुया. This is not just words that I'm speaking. और देखिए महज ये वाक्य नहीं जो कह रहे हैं, This is the heart of God for you. और ये परमेश्वर का दिल है आपके लिए. Is anybody following me right now? You see, Jesus, when He died on the cross, आप देखते हैं यीशु जब क्रूस पर मरे, He did not say to be continued. He said it is finished. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि जारी रहे, यीशु ने कहा ये पूरा हुआ. Jesus, the Lord, is a finisher. यीशु प्रभु पूरा करने वाला प्रभु है, He is a finisher who finishes well. और वो पूरा करता है और अच्छे से पूरा करता है. How many of you following me right now? और किधर सुन There was रहे हैं? another man in the Bible who had the audacity to say these words, the same words that Jesus spoke about. और दूसरे भी एक व्यक्ति को हम देखते हैं बाइबल में जिसमें इतनी हिम्मत थी वही वाक्य कहने के लिए जो यीशु ने कहा था. He was none other than Apostle Paul. वो कोई और नहीं लेकिन प्रेरित पौलुस हैं. He spoke to the church and said, और उन्होंने कलीसिया से कहते हुए ऐसा बोला, I ran the race well. मैंने अपनी दौड़ अच्छे से पूरी की है, I have finished the race. मैंने दौड़ पूरी कर ली Who है. can speak like that? कौन ऐसा बोल सकता है? Only a man who knows God and who has completed the assignment that God placed on his life. सिर्फ वही व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर ने जो उसके जीवन पर कार्य सौंपा है उसे उसने पूरा किया है. God loves people who finish well. परमेश्वर उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो अपना काम अच्छे से पूरा करते हैं. God wants His people to finish well. परमेश्वर खुद चाहता है कि उसके लोग अच्छे से काम पूरा करें. This morning, इस सुबह I have a word from the Spirit of God for you. परमेश्वर के आत्मा की ओर से आपके लिए वचन है इनके I पास. want to say this right now, write it down. और लिख लीजिए इसे. That was my introduction. और ये तो इनका परिचय था. The first point. पहला मुद्दा, God has the final word over your year. और देखिए परमेश्वर के पास ही आपके साल के बारे में देखिए
वचन है, सर्वोच्च वचन है। You may have stumbled during this year. शायद हो सकता है इस साल के दरमियान आप लड़खड़ाए Your होंगे। plans must have gone for a toss. हो सकता है कि आपकी योजनाएं उड़ गई होंगी What you expected did not happen. Your expectations have been shattered. और जो आपने अपेक्षाएं की थी वो पूरी नहीं हो पाई। आपकी अपेक्षाएं पूरी तरह से भस्म हुई। But God's word is encouraging you this morning लेकिन परमेश्वर का वचन इस सुबह आपका हौसला बढ़ाता है। that the end of a matter is better than its beginning. किसी भी काम का अंत जो है उसकी शुरुआत से बेहतर होती है। God is going to write the chapter, this last chapter in your life in Jesus' name. परमेश्वर आपके जीवन का वो अध्याय, वो आखिरी अध्याय फिर से लिखने जा रहा है यीशु के Very नाम में। soon we are going to finish with this year. बहुत ही जल्द हम इस साल को खत्म करने जा रहे हैं। 2025 is going to be history. 2025 का साल ये इतिहास बन के रह जाएगा। But as we enter into the year 2026, लेकिन जैसे हम 2026 के साल में कदम रखते I हैं, declare you will enter with glory. ऐलान करते हैं कि आप महिमा के साथ प्रवेश करेंगे। My purpose is to prepare you for that. और इनका उद्देश्य है आपको इसके लिए तैयार करने का। Hello, are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? My purpose and my priority, my assignment today is to prepare you for what is coming. और इनका उद्देश्य और इनको सौंपा गया काम और इनकी प्राथमिकता यह है कि जो कुछ दिया गया उसके लिए आपको तैयार करें। Write this down. चलिए लिख लीजिए। Many believers began with New Year resolutions. कई विश्वासी ने देखे अपने साल की शुरुआत इन संकल्पों से की है And New Year resolutions are good. और वे इस तरह के संकल्प अच्छे होते हैं It excites people. और ये लोगों को जो है उत्तेजित करता It है, motivates people. ये लोगों को प्रेरित करता है। Hello. Somebody's new resolution was, I will pray more. और किसी का ऐसा संकल्प कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा Somebody's resolution was, I will exercise. और किसी का संकल्प कि मैं व्यायाम करूंगा। That's how gym owners make their money. यहीं पर जो जिम के जो मालिक है अपना पैसा बनाते हैं। They take the membership in the first month, और देखिए पहले महीने में वो जिम की सदस्यता लेते हैं and after that, और उसके बाद come on now. चलिए, If you're laughing, you know what I mean. अगर आप हंस रहे तो आपको समझ में आ रहा है। Yes, hardly anyone goes to the gym. बहुत ही कम होते हैं कि जो लोग जाते हैं जिम को। Then they fight for the equipment to come home. फिर उसके बाद देखिए वो लड़ते हैं कि उनका वो उपकरण उनके घर में आए हैं And when the equipment comes home, और जब वो उपकरण घर में आ जाता है they hang their pajamas on the equipment. और उन उपकरणों पर वे अपने पैजामा को टांग देते हैं। It's a very good place to hang your pajamas और ये बड़ा and your अच्छी जगह towels होता है। and God knows what else. और जहां पर आप अपना पैजामा, अपना टॉवेल और परमेश्वर जानता क्या क्या आप उस पर टांगते हैं। How many agree with me? कि तो सहमत है हमारे Can I साथ? have a witness over here? क्या यहाँ पे कोई गवाह Please है? इनका photograph लो, मेरे बीवी को भेज दो. I'm just kidding. बस मजाक किए। It's in every house. हर एक घर की कहानी है। So you could have your New Year resolutions. तो आपके पास भी नए साल के ऐसे संकल्प हो सकते हैं। I will restore relationships. मैं रिश्तों में जो है मैं फिर से रिश्ता कायम करूंगा। I will do something different. मैं कुछ तो अलग करूंगा। By March, your New Year resolutions are just the way they were. और मार्च आते आते वो नए साल का संकल्प बस वहीं का वहीं पड़ा रहता है। By June, और फिर जून तक you hear a message by Pastor Michael, आप बस माइकल जी से एक संदेश सुनते हैं and then you start singing, और फिर आप गाने लग जाते हैं, We shall overcome. हम जीत जाएंगे Someday, किसी दिन। that day has yet to arrive. लेकिन वह दिन अभी भी आना बाकी है। I don't know if I can be good with this message. But I want to encourage you this morning लेकिन इस सुबह देखिए आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। that God is not judging your year by how you began. परमेश्वर देखिए आपके साल का फैसला इस पर निर्भर होकर नहीं करता कि कैसे आपने शुरुआत की। He's redeeming your year through your ending. वो आपके अंत के द्वारा जो है आपके साल को छुड़ाता है। Please understand this. चलिए समझिए। Naomi, Ruth, रूथ, she began terribly. और उसने बड़े भयानक तौर पे शुरुआत की। She got married and she lost her husband. उसकी शादी होती है, फिर वो अपने पति को गंवा बैठती है। Come on now. And she's an unbeliever. और वो एक अविश्वासिनी थी And has an old mother-in-law और उसके पास एक बुजुर्ग बूढ़ी, who's relocating from where they were. और जहां पर वे थे वहां से वो निकलती कहीं और जाने के लिए। Technically, for Ruth, everything is over. और तकनीकी तौर पर रूथ के लिए सब कुछ खत्म हो Her चुका था। life is finished. उसकी जिंदगी खत्म हो गई But थी। then comes the God factor. फिर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की हकीकत आती है। Look at somebody and say, God. तो किसी को देखकर कहे God परमेश्वर, moves in Ruth's life. और परमेश्वर काम करता है रूथ की जिंदगी में। And how does she end? और कैसे वो अंत को करती She है। ends in the lineage of our Lord Jesus और हम Christ. देखते हैं उसका अंत
जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में मिलता है। She becomes the great grandmother of our Lord Jesus और Christ. देखिए हमारे Ruth. प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम दर्ज हो जाता Look है। at somebody and say, you will have a good ending to this year. किसी को देखकर कहे आपका ये साल बड़े अच्छे तौर Prophesy पे to होगा। some people, चलिए prophesy. कुछ लोगों में भविष्यवाणी करें। Sometimes you need to prophesy to yourself. कभी-कभी आपको अपने ऊपर भविष्यवाणी करने की जरूरत I है will have a good ending in Jesus' name. और कहे कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से मैं पूरा करूंगा। Somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। I decree and declare in the name of यीशु Jesus, के नाम में ऐलान करते हैं prophetically under the mantle of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के इस भविष्यवक्ता की चादर के When नीचे people look at you, when you finish December 31st, they will be surprised. जब ये दिसंबर Hey, महीना आप खत्म करेंगे लोग आपको देखकर चौंक जाएंगे। where you were and where you are. फिर कहाँ पहुंच गए? Somebody needs to shout a hallelujah this morning. कोई तो चिल्ला हालेलुया सुबह है। Hallelujah. हालेलुया। Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं God is up to something right now. और बेशक आपके लिए कुछ खास करने पर है। I want you to respond. Don't just sit like, with a marble in your mouth. No. आपको जवाब देना है। No, ऐसा some मत सोचो। people have a marble in their mouth. कुछ लोगों के मुंह में वो गोटी होती है। मुंह खोलेंगे तो गोटी अंदर जाएगी ना। हाँ, मुंह खोल। हम लोग नींबू गोली खाते थे, हाँ? कितने लोग जानते हैं? This is a Kit Kat generation. हम लोग नींबू गोली वाली जनरेशन है। 10 पैसे वाली नींबू गोली। Go to the second point. चलो जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। The balance sheet of your life matters. आपके जीवन का जो बैलेंस शीट है ये मायने रखता है। You see, every company आप देखते हैं हर एक कंपनी at the end of the financial year they have a balance sheet, और देखिए फाइनेंशियल ईयर का जो आखिर में देखिए उनके पास बैलेंस शीट होता है and the investors और जो निवेशक होते हैं they don't look at the color of the building, they look at the balance sheet. और देखिए बिल्डिंग के वो रंग को कलर को नहीं देखते लेकिन बैलेंस शीट को देखते They हैं। are not looking at the speech of the chairman or the people, they are looking at the balance sheet. और चेयरमैन या फिर जो लोग हैं उनके भाषण को वो नहीं देखते हैं लेकिन जो बैलेंस शीट है उसी पर नजर डालते हैं। Look at somebody and say, your balance sheet matters. किसी को देख रखा है आपका बैलेंस शीट मायने रखता है। What do you mean your balance sheet matters? आपके बैलेंस शीट मायने रखने का मतलब क्या है? You see, your balance sheet refers to your results, और देखिए आपका बैलेंस शीट जो है ये आपके परिणामों को दर्शाता है not your intentions. और आपके इरादों को नहीं। आपके इरादों को, इरादे बहुत अच्छे होते हैं। मैं ऐसा करूंगा, अमिताभ की आवाज में ना, कुछ होता नहीं है। Your balance sheet, your results matter, not your intentions. और देखिए आपके इरादे नहीं लेकिन आपके बैलेंस शीट यानी जो परिणाम जो नतीजा आप दिखाते हैं वो मायने रखता है। looks at your spiritual balance sheet. अपने आत्मिक बैलेंस शीट की ओर देखना चाहिए। Write it down. लिख लीजिए। Your spiritual life. और देखिए आपका आत्मिक जीवन Did you prioritize His presence throughout the year? क्या पूरे साल भर में आपने उसकी उपस्थिति को प्राथमिकता दी? Hey, everybody, please don't talk. मैं जो बोल रहा हूं सुन. Secondly, दूसरी बात your health. आपका स्वास्थ्य। You get a report as oh आपको रिपोर्ट मिलता ओह no. नहीं, Steward the body that He gave you. जो शरीर उसने आपको दे रखा है देखिए उसका अच्छे से आपको ख्याल रखना है। Come on. Your finances. आपके पैसे, Did you handle your finances in a godly way? क्या आप अपने पैसों को जो है परमेश्वर रूपी तरीके से संभालते हैं? I read a report the other day. एक दिन पासवान जी ने एक रिपोर्ट पढ़ी, Which says in India now, उसमें लिखा था कि भारत देश में भी people are not living by their savings anymore. They are living on credit. लोग जो है अपने बचत अपने सेविंग के जरिए नहीं जी रहे, बस वे उधार पे जी रहे हैं। उधार। बोले आईफोन खरीदना है। Are you listening right now? This has become a culture in our society now. और इस तरह से लिखा गया कि हमारी देखिए संस्कृति का ये एक हिस्सा बन गया है। Is anybody following me right now? तो कोई समझ है अभी? A culture of debt. और कर्जे का एक संस्कृति। You cannot afford it, and who cares? I still swipe it. और देखिए आप उसका खर्च नहीं उठा सकते लेकिन किसे फर्क पड़ता है, आप बस स्वाइप करते हैं। So the balance sheet of your life matters. तो देखिए आपके जीवन का ये बैलेंस शीट मायने रखता है। Write it down. लिख लीजिए। On a tree there are leaves. आप देखते हैं पेड़ों पर पत्ते होते हैं On a tree there are flowers. और देखिए पेड़ पर फूल भी होते हैं, But none of us eat leaves and flowers. लेकिन कोई भी देखिए फूल या पत्तों को नहीं खाता Unless you're a goat. जब तक आप खुद बकरे ना हो। Please don't look around. You could have a fight now. किसी को देखिए मत।
Now, goat is not the greatest of all times. After the meeting, somebody will come and say, "You're the goat." Yes, so you see, there are leaves and flowers and things like that, but nobody is interested in the leaves and the flowers. People are interested in the fruit. और आप देखते हैं पत्ते होते हैं, फूल होते हैं या, पेड़ या। पर, लेकिन कोई भी पेड़ पर उसके पत्ते और फूल नहीं खाता. उन्हें दिलचस्पी होती है फलों में. You can talk about God, और देखिए, आप परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं, but they want to see God in your life now. लेकिन वो परमेश्वर को आपकी जिंदगी में देखना चाहते He हैं. says, "You're talking too much about God. और तुम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बोलते हो. Show me God in your life." परमेश्वर को दिखाओ अपनी And जिंदगी then में. some miracle takes place, और जब कुछ आश्चर्य होने लगते हैं, and everybody goes, "Look what the Lord और has फिर सब done." लोग देखो परमेश्वर ने क्या किया है. Everybody wants to see the fruit. हर कोई फल देखना चाहता है. Come on, look at somebody and say, "Everybody wants to see the fruit." चलो किसी को देखकर कहे, हर कोई फल देखना चाहता है. Look at somebody and say, "God is interested in the fruit." किसी को देखकर कहे, परमेश्वर को फलों में दिलचस्पी है. Talk is cheap. और बातचीत करना, भाषण देना, Intentions are easy. Anybody can have that. और इरादे बहुत ही आसान है, किसी के पास भी हो सकते But हैं. fruit is what is seen. लेकिन फल ही वो जो दिखता है. Write it down and say, fruit is what glorifies God. Jesus said in the book of John, he says, "I pray that you bear fruit and you bear it more abundantly." और यीशु ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं Wait. कि तुम फल उत्पन्न करो और बहुतायत में फल उत्पन्न He करो. doesn't stop there. और वहीं पर नहीं And he रुकता. says, "By this, और यीशु ने आगे कहा, इसके द्वारा my Father is glorified." मेरे पिता की महिमा होती है. So when you get that increment, people are not saying, "Oh, that's the devil." No, they say, "That's God." जब देखिए तरक्की मिलती है आपको, देखिए लोग ऐसा नहीं कहेंगे, ओ शैतान का काम है. नहीं, ये परमेश्वर का काम है. When you do well in your business, जब आप अपने व्यवसाय में अच्छा करते हैं, they're not saying, "Oh, the devil blessed him." They know it is the hand of God on your life. और वैसा नहीं कहेंगे, ओ शैतान ने तुम्हें आशीष दिया. नहीं नहीं नहीं, वो जान जाएगी परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी पर When है. you come together as a family and pray, people outside they will say, "Yes, that family is a family of prayer." जब आप एक साथ इकट्ठे Come on. होकर परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं, तब बाहर के लोग कहेंगे कि हाँ, ये परिवार जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला परिवार When है. you hold your hand of your wife and walk, even the youngsters are looking and saying, "I wish I reached that place." और देखिए, जब आप अपनी पत्नी का हाथ थाम के Come on. चलते हैं, नौजवान लोग देखकर भी सोचेंगे, ओ काश मैं भी उस स्थान पे They पहुंचे. know that Shahrukh and that stuff only lasts for a movie. It's not real. और फिल्मों की चीजें बस कुछ पल के ले रही थी, लेकिन वो असलियत में नहीं है. It's only WWF. वैसे WWF है. Hello. That's not real romance. That's not real love. वो असलियत का प्रेम नहीं है, असलियत का प्यार नहीं है. Hello. But when they see you, लेकिन जब वे आपको देखते हैं, I had that knot in my chest. That knot is not there. Glory to Jesus. They know that it is God. वे जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है. You don't need a sermon then. और फिर तब आपको किसी संदेश की जरूरत नहीं, You just need a testimony. आपको बस एक गवाही की जरूरत पड़ती है. Oh, you need to clap. ओ चलिए तालियां I बजाएं. prophesy your testimony is coming. चलिए, भविष्यवाणी करता आपकी गवाही आ रही है. Before December 31st, you will have your testimony. दिसंबर 31 से पहले आपके पास गवाही होगी. Somebody shout your big hallelujah and say, "My testimony is coming." कोई जोर से चिल्ला हालेलुया का, मेरी गवाही आ रही है. Put a date to your, come on, goal. अपने लक्ष्य के लिए तारीख लिख लो. तारीख नहीं, तारीख. किधर सुन रहे हैं? बोले तारीख पे तारीख. हट. तारीख पे तारीख नहीं. हमारा एक ही तारीख है. Come on now. कोई को हंस के नीचे गिर गया उधर. Before 31st December, 31 दिसंबर से पहले my balance sheet is out. मेरा बैलेंस शीट. Public समझते नहीं यार. Say it everyone. Before 31st December. Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहे, "You will hear my testimony." आप मेरी गवाही सुनने वाले हैं. Drop it in the chat box before 31st December. You're not just going to hear one testimony. You're going to hear, और चल prophesy from your mouth. Prophesy from your mouth. की गवाही ने कई सारी गवाहियां From सुनी. today onwards, आज के दिन से you are going to say wherever you go. आप कहेंगे जहां कहीं आप जाते हैं, Before 31st December, 31 दिसंबर से I पहले am going to have many testimonies. मेरे पास कई सारी गवाही आने वाली है. You बोले पागल जैसा बात कर रहा है. बोले तू मुझे आज पागल बोल रहा है. 31st को तू मुझे नोट्स पूछेगा. Hallelujah. Prophesy. Hallelujah. बोले ये कैसा हुआ बेटू? बढ़िए नोट्स अभी. Hallelujah. अगले साल काम आएंगे. कितने लोग सुन रहे हैं? You need to say it. आपको बोलने की जरूरत है. Put it in this thing. Hello.
Somebody make a graphic of this and put it on my Instagram. I'm giving you an assignment. तुम लोग सामने ऐसे मत मेरा स्माइल करते मत बैठो. क्योंकि बोले AI tools, do some work. Before 31st December, 31 दिसंबर से पहले I will have my testimony. मेरे पास मेरी गवाही होगी. Come on now. You need to say this. आप पे बोलने की जरूरत है. How many of you say this? ये तो कहेंगे ये. Pastor, but what if it does not happen? Hey, shut up. पासवान जी क्या होगा अगर नहीं हुआ What तो you चुप. confess will happen. जो आप अंगीकार करते हैं वो होता है. It will happen. ये होगा. It will happen. Somebody say it will happen. Hallelujah. Go to Matthew 12 verse 33 please. Hurry up. चलिए Hurry up. मत्ती का 12वां Hurry up. अध्याय. Matthew 12:33. मत्ती का 12वां अध्याय 33वां वचन. Look what it says. Jesus warned. देखो He says, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its leaves. देखिए यीशु ने चेतावनी दी कि अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो. Somebody got up. Oh, Jesus. या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है. पेड़ कैसे पहचाना जाता है? पेड़ कैसे पहचाना जाता है? आप भी आपके फलों से पहचाने चाहोगे सर. आपके धंधे में यश आने वाला है. मैं ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूं सर, आएगा. A tree is known by its fruit. एक पेड़ जो होता है अपने फल से पहचाना जाता है. जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो चीज तुम्हारे सामने खड़ी हो जाकर बोलेगी, हाँ मैं यीशु के सामने घुटने टेकता हूं. हालेलुया. A tree is known by its fruit. एक पेड़ है जो वो अपने फल से पहचाना जाता है. Please rewire your internal wiring today. अपने अंदरूनी वायरों को फिर से स्थापित करें. Some of you, when you switch on, there's a short circuit. Is a और आप जब स्विच ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है. hello. सुनिए. Today rewire it. How it will happen? I don't know. This pastor is saying. कैसे ये होगा मुझे नहीं पता. पासवान जी बस बोल रहे हैं. I know he says lot of things and people get it, but still I'm not getting. Change your wiring. अपने वायर को बदल लो. Today press the button. If there is a short circuit, change the wire inside. Hello? Don't look around now. Now you see church, this is a warning from the Lord. आप देखते कलीसिया ये प्रभु की ओर से एक चेतावनी है. We think our clothes can make it for us. और देखिए हम सोचते हैं कि हमारे कपड़े जो है हमारे लिए कामों को साकार करेंगे. So we give, we dress smart, तो हम अच्छा खासा कपड़ा पहनते. And people say, फेंकते रहे. Look at the Instagram now. इंस्टाग्राम पे देखे. So some people think that their cars can make it for them. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी कारें जो है उनके लिए कामों को साकार But the करेंगी. youth are saying, भाड़े का है. And one Instagram influencer saying, नहीं यार, ये देख मेरा insurance paper देख. Somebody is writing, fake है. Believe me what I'm saying, guys. लेकिन माने जो कह रहे हैं आपसे. Youngsters, are you listening? नौजवान लोग सुन रहे हैं आप? Yes. This man is a dude. He's got a hair with a like that. Yeah. And people in the comments are going, he's fake. तू fake. तू भाड़े की Lamborghini लाया. See. So, and I had a good laugh. नवीन कपडे घालतोय बेचारा. गाडी आणतोय हर 6-6 महिन्यामध्ये दुसरी गाडी आणतोय. इंस्टाग्राम मध्ये लोक तू फेकर आहेस, तू भाड्यावरून उचलतेस. So you see, church, तो आप देखते कलीसिया people are tired of this stuff. लोग ऐसी चीजों से थक चुके हैं. They want to see the reality. वो असलियत को देखना चाहते हैं. And I pray to God और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं that you will show them what is reality. कि आप उन्हें वो दिखा सके जो असलियत पे है. Lift your hands and shout, Lord, I need my testimony. अपने हाथों का चिल्लाएं जोर से, प्रभु मुझे मेरी गवाही Show चाहिए. me what I must do today. प्रभु मुझे दिखा कि मुझे क्या करना And I चाहिए. will listen and learn. और मैं सुनूंगा और सीखूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Lift your voice and say hallelujah. चले अपने आवाज ऊंचा उठाकर कहें हालेलुया. You see, a warning from scripture. Please, let's go further. Is this blessing you already? Till now, I stirred you up, showing that what people are expecting. और देखिए अभी तक आपको उत्तेजित की ये कहते हुए कि लोग किस चीज की अपेक्षा करते हैं. Write this down. लिख लीजिए. You see, starting well is not enough. और देखिए अच्छे से शुरू करना ही काफी नहीं है. There are many people in the Bible देखिए बाइबल में कई सारे लोग हैं who started well. जिन्होंने अच्छे से शुरुआत की. And mind you, they started really well.
और सच में मानिए कि उन्होंने बड़े अच्छे से शुरुआत की है। One of them is Saul. उनमें से एक शाऊल। Write it down. 1 Samuel chapter 9 verse 3 onwards. पहले शमूएल उसके 9वें अध्याय 3 वचन से। The Bible says he was responsible. और बाइबल कहती है कि वो जो जिम्मेदार था, He was a responsible man. वो जिम्मेदार व्यक्ति था। Now the donkeys of Kish, that is Saul's father, were lost. And Kish said to his son Saul, please take one of your servants with you and arise and go look for the donkeys. और देखिए वचन में लिखा है, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा कि एक सेवक को अपने साथ लेकर जा और गधियों को ढूंढ कर ले आ। Now Saul did not say, like a nalaik boy, और शाऊल ने देखिए नालायक बेटे के जैसा नहीं क्या कहा। पापा अभी बोलते हैं क्या? फुटबॉल मैच है दोपहर में. No, he said, yes, I'll go. उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा। He's a responsible son. वो एक जिम्मेदार बेटा था। Look at somebody and say, we need to be responsible. किसी को देखकर के हमें जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। हेलो, बाजी वाले को बस जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर, लेनी चाहिए भाई, लेनी चाहिए। ऐसा मत बोल तेरा काम है मेरा काम है, तेरा काम खाना पकाना, मेरा काम डिश वॉशिंग है। चुप रहे, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। Verse 4. चौथा वचन। Look at verse 4. So he passed through the mountains of Ephraim. It was not an easy search. And through the land of Shalisha, but they did not find them. Then they passed through the land of Shalim, and they were not there. Then he passed through the land of the Benjamites, but they were not there. In other words, he was a person who diligently searched for what his father told him. Come on, help me somebody. Oh yes. दूसरे शब्दों में वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी दृढ़ता से उस खोज में लगा जिसको उसके पिता ने उसको सौंपा था। His father gave him an assignment. उसके पिता ने उसको काम सौंपा था। बोले बेटी ये जाके कर। वो बेटी बोलती है दादा जब तक नहीं होता मैं वापस नहीं आऊंगा। You see, he was a responsible person. और आप देखते हैं वो जिम्मेदार लेने वाला व्यक्ति था। He started good. He started well. उसने अच्छे से बड़े अच्छे से उससे शुरुआत की। Hello, are you listening, church? Not only that. सिर्फ इतना ही नहीं। Write it down. लिख लीजिए। He was a humble person. वो एक नम्र व्यक्ति भी था। Pastor, what are you saying? Really? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, He was a सचमुच। humble person. वो एक नम्र व्यक्ति था। Go to 1 Samuel 9:21. और पहला शमूएल 9वां अध्याय 21वां वचन। And Saul answered and said. और शाऊल ने उत्तर देकर कहा। Now whom is he talking to? He's talking to the prophet. He's talking to prophet Samuel. और वो किससे बात कर रहा है? वो यहाँ पर भविष्यवक्ता शमूएल से बात कर रहा है। Prophet Samuel is saying you'll be the king of Israel. और भविष्यवक्ता शमूएल उससे कह रहा था तू इजराइल का राजा बनेगा। We would have thrown a party. Come on, hello. People didn't understand. नहीं समझे। Imagine the greatest prophet coming to you and say, you. और देखिए कल्पना करें एक महान भविष्यवक्ता आपके पास आकर कहता है आप ट्रम्प के बाद तेरा नंबर। Come on, hallelujah. What, me? क्या मैं? अरे मैं तो मुंबई में रहता हूं। कैसा? बोले खुदा ने बोला है अगली फाइट तेरी है। Come on, hello. And you know what this man says will happen? और आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो ये आदमी कहता है वो होता है। खलास, कल दूसरे दिन पार्टी। न्यूज़पेपर में ऐड, प्रॉफिट सैमुअल सेड। और अखबार में आ जाएगा भविष्यवक्ता शमूएल जी ने कहा। ट्रम्प के बाद में। But look at. लेकिन देखो यहाँ पर। Are you awake this morning? Yeah, that man is awake. And Saul answered prophet Samuel and said, am I not a Benjamite? और शाऊल ने उत्तर देकर कहा क्या मैं बिन्यामीनी नहीं हूँ? Benjamin was one of the smallest tribes. और बिन्यामीन देखिए एकदम छोटे गोत्र में से था। Oh, it's already mentioned. Of the smallest of the tribes of Israel. अतः सब इजरायली गोत्र में से छोटे गोत्र का। And my family? और मेरा परिवार? From Kurla, I mean from wherever. Hello. Don't we look at our family as मेरा परिवार? क्या हम अपने परिवार को देखकर नहीं कहते मेरा? Come on, yes or no? My family, the least of the families of the tribe of Benjamin. Why then do you speak like this to me, prophet? Why do you speak to me? He was humble. और क्या मेरा परिवार बिन्यामीन के गोत्र के सारे परिवार में से छोटा नहीं है? इस तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? क्यों कहता है? The word was so powerful. और वो वचन बहुत ही समझशाली था। Come on. That he could not believe it. कि वो उसमें विश्वास नहीं कर पाया। He could not believe it. वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। Thirdly, Saul listened to counsel. और तीसरी बात यह है कि शाऊल जो है सलाह को सुनता है। Fourthly, चौथा, he had an advantage. उसके पास फायदे भी थे। He was a good looker. He was a dude. और देखिए वो अच्छे रंग रूप का था, अच्छा कद He काठी was का था। taller than any man in Israel. इजराइल में के सभी मर्दों से ऊंचा था वो। And yet, all things were for him. He started well.
और सब कुछ उसके पक्ष में चल रहा था, उसने अच्छे से शुरुआत की। Come on, yes or no? And Saul became the first king of Israel. और हम देखते हैं शाऊल जो है इस्राएल का पहला राजा बना। Advantage of the first. और पहला होने का उसका फायदा। Hello? Look at somebody and say, Saul started well. किसी को देख कर कहें कि शाऊल ने अच्छे से शुरुआत किया। Textbook start. Perfect start, in other words. और दूसरे शब्द में एकदम सिद्ध तौर पे उसने शुरुआत But over the years, लेकिन सालों भर के दौरान come on, look at somebody and say, over the years, Saul भटक गया. Saul भटक गया. Saul भटक गया. His relationship with God dwindled. और परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था वो भी डामाडोल हो गया। He started becoming proud. और देखिए वो घमंडी बनने लगा। Come on. He started questioning God. परमेश्वर से सवाल करने लगा। And lastly, और आखिर में he consulted a medium. और देखते उसने ओझा से भी जाकर सलाह ली। Instead of talking to God for direction, he would consult mediums. और देखिए परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के बजाय वो भूत सिद्धि करने वाले He ओझाओं was के पास talking जाकर against men of God. He was trying to kill them, David. और देखिए परमेश्वर के जनों के खिलाफ बात करने लगा, यहां तक कि परमेश्वर के दाऊद को उसने मारने की भी कोशिश की। Who was there? कौन था वहां? It was not outsider. It was Saul, the king of Israel, trying to kill another potential king called David. Come on, help me और now. देखिए कोई बाहर का नहीं, देखते हैं कि वही राजा शाऊल जो है दूसरे एक क्षमता भरे राजा दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। And what happened? और फिर क्या होता है? Saul died on the Mount of Gilboa. और शाऊल जो है गिलबोआ पर्वत पर Not only he, सिर्फ वही नहीं, but his entire lineage was, his sons were wiped off. और उसके बेटे भी मार दिए जाते हैं। Church, this is an example of a man who started well, but somewhere got so out of in tune with God, out of alignment with God, and he was over. Today, nobody remembers Saul as the first king. Everybody talks about David. और देखिए आज कोई भी शाऊल को पहले राजा के रूप में याद नहीं रखता, हर कोई जो है दाऊद के बारे में ही बात करता है। Go to Israel. इस्राएल में जाए, Nobody talks about Saul. शाऊल के बारे में कोई नहीं बोलता वहां। And yet he was the first king. लेकिन फिर भी वो पहला राजा था। In every country, they talk about the first president, but nobody talks about the first king of Israel. हर एक देश में जो पहला जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इजराइल में कोई भी पहले राजा शाऊल के बारे में बात नहीं करता। Very interesting. बहुत दिलचस्प, Because he was a man क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था who started well but finished wrong. जिसने अच्छे से शुरुआत तो किया लेकिन समाप्त उसने बुरी तरह से किया। What about you? आपके बारे में क्या? Are you like that? क्या आप ऐसे हैं? You had a good beginning, आपके पास अच्छी शुरुआत रही, but somewhere you got distracted. लेकिन कहीं तो आप भटक गए। Maybe you're in church, maybe you're listening to me. शायद हो सर आप अभी कलीसिया में या फिर आप सुन रहे कहीं से। Today God is reaching out to आज you. परमेश्वर आप तक पहुंच रहा है। I said God is reaching out to you today, sir. हम कह रहे हैं परमेश्वर जनाब आप तक पहुंच रहा है। Somebody talk to your neighbor and say God is reaching out to me. किसी कोई अपने पड़ोस से कहे परमेश्वर मुझ तक पहुंच रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Is this blessing you this morning? कैसे आप को There was आशीष? another man who started well. और एक व्यक्ति जिसने अच्छे से शुरुआत की, Come on. चलिए, His name was Solomon. उसका नाम था शमूएल, सुलेमान। His name was Solomon. उसका नाम था सुलेमान। He was the son of the greatest king of Israel, David. हम देखते हैं इजराइल का महान राजा दाऊद का वो बेटा था, His father was a prophet. और उसका पिता एक भविष्यवक्ता था। Come on, hallelujah. He would prophesy powerfully, and he had seen his father gain victories after victories. और उसका पिता भविष्यवाणी करता बड़े सामर्थ्य तौर पर, और उसने अपने पिता को विजय पर विजय पाते देखा था। He had seen his dad come out of impossible situations. और उसने देखा था उसके पिताजी को असंभव हालातों से बाहर आते हुए। Write it down. लिख लीजिए। He grew up in the household of faith. विश्वास के घराने में उसका पालन पोषण हुआ। He has seen his father praying. उसने अपने पिता को प्रार्थना करते हुए He देखा has था। seen his father cry before God. और उसने देखा था अपने पिता को परमेश्वर के सामने पुकारते हुए। कितने लोग सुन रहे हैं? एक बेटे को अपने पिताजी को देखते हुए, सर ये सबसे बड़ी बात है। हाँ? Oh, come on somebody. A boy, a girl to see their parents crying before the presence of God, I tell you, it has an impact on their lives. एक लड़का एक लड़की जब ये देखते हैं उनके माता पिता परमेश्वर के सामने रोते उसको पुकार रहे थे, कि ये गहरा प्रभाव डालता है उन पर। I persecuted my mother. I used to talk nonsense, but today I remember she would weep before God and say, God, I heard her remember saying, don't forget my children. I was standing behind. She thought nobody was in the room. और पास में पीछे खड़े होते थे, उनको लगता था कि कोई कमरे में नहीं है। She was singing in Konkani. वो कोंकणी भाषा में कहती और गाती थी, And it shook me. और इस बातें को हिला दिया। But then I was embarrassed. I said, hey, Ut, give me food.
today, लेकिन आज God has not indeed forgotten her children. परमेश्वर सचमुच अपने बच्चों को भूलता नहीं। I want to tell the mothers and the fathers. और जो माता पिता हैं यहाँ पर उनसे Maybe कहना you चाहता don't see changes in your children today. हूं, शायद हो सकता है कि आज आप अपने बच्चों में बदलाव नहीं देख रहे हैं। People are saying, अरे क्या प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। लोग कह रहे हैं क्या प्रार्थना प्रार्थना। फाउंडेशन दिखता नहीं है सर। अगर किसी भी इमारत का फाउंडेशन दिखता हो तो जगह को खरीदो मत, प्रॉब्लम में आ जाओगे। फाउंडेशन कभी दिखता नहीं, उसका वैल्यू नहीं होता है। खाली हमको बड़ी इमारत दिखती है, 40 मंजिल की इमारत, हालेलुया। नीचे गहरा कितना फाउंडेशन पता है क्या? उससे भी ज्यादा। अगर 40 का बांधना है तो 40 नीचे जाना पड़ेगा। ओ नहीं समझे सर मैं क्या बोल रहा हूं सर? नहीं तो थोड़ी सी हवा आएगी, झूम झूम झुमारे झुमा। You see, people will laugh at you, make fun of your faith. देखिए लोग जो है आपके विश्वास की वजह से आप पर हंसते, आपका मजाक उड़ाते। But what you're doing is laying a foundation. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बुनियाद को डाल रहे हैं। And when you're gone, और जब आप चले जाते हैं, they will build on that foundation. वे उस बुनियाद पर मंजिल खड़ा करेंगे। They will build on that foundation. उस बुनियाद पर वो चीजों I को बनाएंगे। prophesy they will build on that foundation. भविष्यवाणी करते हुए उस बुनियाद पर चीजों को बनाएंगे। Everybody talks about Solomon. वो भी सुलेमान की बात दिखा। But do you know what? आपको पता है क्या? Here's my point. सुनिए, Many people say Solomon ने पहला मंदिर बांधा, he built the first temple. No sir, it was Solomon, yes. But do you know David was the one who prepared for it. आप जानते हैं सुलेमान ने मंदिर बनाया, लेकिन दाऊद ही था जिसने उसकी तैयारी की। He says, I've given this, I brought this, I brought that. सब ईट सीमेंट सब तैयार किया बेटा, अभी तो खाली उसे डाल दिया साथ में। कितना सुन रहे हैं? Yes, yes. This is the thing. This is the foundation. आप देखते हैं बुनियाद। And this is the start that Solomon had. और यही तो वो शुरुआत थी जो सुलेमान को मिला। Not only that, सिर्फ ही नहीं, because he learned from his father. क्योंकि उसने अपने पिताजी से सीखा था। He knew how to approach God. और वो जानता था परमेश्वर तक कैसे पहुंचना He है। knew how to tap into God. और कैसे परमेश्वर के राज्य में कदम रखना है। That's why you need a mentor. और इसलिए आपको मेंटर की जरूरत है। Not just somebody you see on the screen. Hello. He doesn't know you exist also. और वो जानते भी नहीं कि आप अस्तित्व में है कोई। Screen से नहीं दिखाई देता भाई. Let me say it like it. कहने दीजिए। That's the way God built church. और इसी तरह से परमेश्वर कलीसिया बांधता है। I want to say this. कहना चाहते हैं, You're not a number. You're a person. आप कोई संख्या नहीं, आप एक व्यक्ति हैं। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। Please listen to this. He knew how to tap into God. और उसे पता था कि कैसे परमेश्वर की चीजों में कदम रखना है। He knew the power of giving. और देने की सामर्थ को जानता था। So तो God appears before him. परमेश्वर उसके सामने प्रकट होता है। Come on. बाजू वाले को बोलो कहां से सीखा है? डेविड से, उसके बाप से सीखा। और सोचिए ना सर, आपके सामने खुदा प्रकट होते हैं और बोलते हैं बेटी क्या चाहिए तुझे, मांग। बोले ये ले ब्लैंक चेक। सर मैं जो बोल रहा हूं उसका you know what do you call that, the expanse of it, please understand what I'm saying. God appears to you and say ask what you want. परमेश्वर आपके सामने प्रकट होता है और पूछता है, कहता है मांगो जो तुम्हें चाहिए। Solomon is smart. और सुलेमान बहुत ही, Where did he learn from? कहां से सीखा था वो? His father. अपने पिताजी से। इसे प्रभु से ये मांगना, प्रभु ये मांगेगा तो वो भी देगा। सर मैं जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुने इस वक्त। This was the start of Solomon. और यही तो सुलेमान की शुरुआत। Solomon becomes one of the greatest kings. और सुलेमान एक महान राजा बना आगे When जाता I है। went to Israel, even the guide was talking about Solomon. और जब इजराइल में गए थे तो वहां का जो गाइड था वो भी सुलेमान के बारे They में talk about 3 people. They, or 3 or 4 people. They talk about Moses, और 3-4 लोगों के बारे में बात करते हैं। Abraham, David, Solomon. They just talk about these people. और मूसा, अब्राहम, दाऊद और सुलेमान, इन लोगों के बारे में बात करते हो। And what happens? फिर क्या होता है? Solomon has wisdom, like amazing और wisdom. सुलेमान के पास बड़ी जबरदस्त बुद्धि थी। He did not have AI, he had GI. God intelligence. उसके पास AI नहीं, GI था, परमेश्वर की बुद्धि। Hello, is he listening right now? We are all depending on AI, हम सभी AI पर But Solomon निर्भर। had GI.
Is anybody following me right क्या now? मैं समझ रहे हैं? But now here's the thing what happened with Solomon. लेकिन अब सुनिए जो होता है सुलेमान के साथ। Write this down. लिख लीजिए। He started going in compromise. देखिए वो आगे जाके समझौता करने लग जाता है। The Bible says, 1 Kings chapter 11, verse 1, he says, he loved many foreign women. और बाइबल ऐसा कहती है पहले राजा 11वें अध्याय उसके पहले वचन में कि वो बहुत से विदेशी महिलाओं से प्यार करने लगा। In other words, Videshi mein peace. What it means is, इसका मतलब, yeah, Pastor, what read properly. Yeah, what it means is he got connected with women who did not have a relationship with the Lord. और दूसरे शब्दों में वो ऐसी महिलाओं से जुड़ने लगा जिसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। And maybe like some Indian girl or Indian boy, मेरा प्यार उसे घसीट लेके आएगा। तेरा प्यार नहीं घसीटेगा रे, तू घसीट जाएगा। पास्टर आपको कैसा मालूम? इतने साल से प्रीच कर रहा हूं, 2 दिन आता है गर्लफ्रेंड को लेके, तीसरे दिन गर्लफ्रेंड मॉल में घुमा के लेके जाती है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानती है। I'm telling the boys. कह रहे हैं आपसे, लड़कों से कह रहे हैं। See a person from the church. और देख किसी व्यक्ति को ढूंढ लेके कलीसिया में से। कभी कभी ना सोने की खान बाजू में है और तू दूरबीन लगा के किधर कचरे को देख रहा है। I'm telling the girls. लड़कियों से कह रहे हैं। Don't just see the fellow standing at the Enfield bike. That is भाड़े का। No, let me say it. कहने दीजिए। नहीं, सब भाड़े का। This is how it is. ऐसा ही है। No, I want somebody like that. All fake stuff. And then they cry. फिर वो रोती है। I'm telling you, pastor, can you bless this? अभी pastor क्या करेगा? लेके आएगा लल्लू, किसी को लेके आएगा, उसको bless करना ही पड़ेगा ना। बाजू में उसके पेरेंट्स खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्या करेगा? बाद में पास्टर को उंगली देगा। How did you bless? How did you bless? With the hands and the mouth? You don't have sense. Why are you blaming the pastor? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं क्या? तुम अपने पासबान पर आरोप क्यों लगा रहे हो इसके लिए? अगर अच्छा चला तो तू, बुरा चला तो पास्टर। वाह रे वाह। Now I'm telling all the young people. सभी नौजवान लोगों से कह रहे You हैं। see, don't repeat the mistakes. These are given as examples. Solomon loved many foreign women as well as their daughters of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Hittites. I don't know what is your Hittite and what is your bite and your fight. Listen to me. सुनिए ध्यान से। You are connected with the wrong people. आप गलत लोगों से जुड़े हैं You will be dragged down. और आप भटक जाएंगे। No, but pastor, somebody, but pastor, I'm bringing him to the church. You bring him to church or you take him to the petrol pump. It will not happen, change. You bring him to the church, he'll become a believer or what? Okay, take him to the hospital, he'll become a doctor then. No, that's your logic, right? यही तो आपके That is your logic, right? आप ऐसा मानते हो ना? I'm bringing him to church. Bring him to church, man. Take him to the hospital, he'll become a surgeon. Andrew, bhai, लगा दे यार appointment. लगा appointment लगा. Maybe he become a heart specialist. I'm bringing him to church. What do you mean bringing him to church, man? कलीसिया में लाऊंगी मैं। इसका मतलब क्या है? Solomon also brought her to Jerusalem. Read the Bible. बाइबल पढ़ेगा। I'm not talking nonsense. They were living in Israel. So don't say I'm bringing to church. He brought them to Israel in the same hope that they will follow God. No, sir. They turned Solomon. उन्होंने सुलेमान को ही बदल दिया। I want to tell the people, stop this nonsense. और देखिए लोगों से कहना चाहते हैं सब बेवकूफी बंद करें। I know I'm making you laugh. But my mother, when she used to give some kadu kirate, you know what is that? Kada, kada. First she used to give some sugar. Baba, kaise lagta? Thank God for mothers like that. परमेश्वर का धन्यवाद ऐसी माओं के लिए। Thank God for pastors who speak on the face. परमेश्वर धन्यवाद ऐसे पासबानों के लिए जो सिर्फ मुंह पे बोलते हैं। They don't like it. वे पसंद नहीं करते। Point number 2. दूसरा मुद्दा, The influence, go to 1 Kings 11 verse 4. See this, what happened to Solomon. So your relationships, everyone say relationships. सिर्फ आपका रिश्ता, आपका संबंध। So pastor, what are you saying? Before 31st December, check your relationship. किसके साथ जुड़े हो? मुन्ना भाई, फेकू भाई,
और मेरा 20 करोड़ का, अरे 20 करोड़ बाद में पूछता है ना, 100 रुपए का चाय देना. Please see your relationship. So first thing is your relationship. Everyone say relationship. पहली चीज है आपका रिश्ता. The second thing, दूसरी चीज your relationship with God. परमेश्वर के साथ आपका संबंध. 1 Kings 11:4. पहले राजा की पुस्तक 11वां अध्याय His wives turned his heart after other gods. उसकी स्त्रियों ने उसका मन जो है दूसरे ईश्वरों की ओर बहका दिया. Solomon did not stop worshipping Yahweh, but now he was putting space for other things. Today, actually, I can't come to church, Pastor. Today I'm cycling. Cycling? Bring your cycle to church, man. आज मैं कलीसिया में नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं साइकिलिंग के लिए जा रहा हूँ. साइकिलिंग कर लेके आओ. No, I'm running the marathon. Why did you run towards the church? Hello? In Bombay, everybody is running. Why you want to run only on Sunday? और मुंबई शहर हर कोई भागते रहता है. अब सिर्फ रविवार को ही क्यों They are भागना running चाहते after the bus. They are running after the train. हैं? वो बस के पीछे भागते हैं, ट्रेन के पीछे भागते हैं. रिक्शा वाले को हाथ बताएगा तो कुर्ला स्टेशन पर रोक देता है. ए, रुक रे. Everybody is running. हर कोई भाग रहे हैं. Look at somebody and say, your relationship with God. किसी की ओर देख रहे हैं आपका संबंध परमेश्वर से. So first are your friends. पहले आते हैं आपके दोस्त. सर मैं आपको हंसा रहा हूं क्योंकि आपको ये याद रहेगा. मैं जो बोल रहा हूं सुन. 2025 में मैं यहां पर हूं, सुन. 2026 में भी रहूंगा. Okay? Your relationship with God. परमेश्वर के साथ आपका संबंध. Say it everyone, your relationship with God. सब लोग परमेश्वर के साथ आपका संबंध. Say it again. फिर से कहें. Who are the people who are taking you away from God? What are the things that are taking you away from God? कौन वे लोग हैं जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं? कौन सी वो चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं? Check your life. अपनी जिंदगी को There जांचो. was a man of God called Paul Yonggi-Cho. I want to finish now. परमेश्वर जन डॉक्टर पॉल योंगीचो जी के बारे में बताते हैं. Somebody asked him, sir, how did you build this great church? और किसी ने उनसे पूछा कि जनाब आपने इतनी बड़ी महान कलीसिया कैसे बना ली है? He's saying, God built it. I did not build it. तब उन्होंने कहा परमेश्वर ने बनाया, मैंने नहीं कुछ किया. But sir, what did you do? उन्होंने पूछा लेकिन पासवान जी आपने क्या किए? He said, I watched my appointments. और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे अपॉइंटमेंट पे ध्यान दिया. He said, what do you mean? मतलब क्या है? He said, first, पहला I took care of the people I associated with. Write it down. लिख लीजिए. And the second, he says, दूसरा उन्होंने कहा I made sure that they don't take me away from my time with God. और उन्होंने कहा कि मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि वो लोग परमेश्वर के साथ जो मेरा समय है उसमें से मुझे He would get up in the morning at 4 o'clock. 4 बजे सुबह उठते. He's saying, I have to be in bed by 10. और वो कहते कि रात के 10 बजे मुझे बिस्तर पर आना ही है सोने के लिए. So I had to say no to many parties. तो बहुत सारी पार्टियों को मुझे ना कहना पड़ता था. People thought I was foolish. लोग सोचते I थे कि मैं had मूर्ख to हूं. say no to many dinner appointments. और बहुत से रात के खाने का जो अपॉइंटमेंट को मैं ना कहता था. Because I had to get up in the morning at 4. क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना होता है. What are the things that are taking you away from your time with God? क्या वो चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ जो आपका समय उससे आपको दूर ले जाती है? His wives turned his heart after other gods, and his heart was not loyal, not true, not faithful to the Lord, his God, as the heart of his father David. और देखिए उसकी पत्नियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन जो है अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा. ऐसे कौन सी चीजें हैं जो तुमको खुदा से भटका रही हैं? The third one, तीसरा spiritual coldness. आत्मिक ठंडापन. प्रार्थना नहीं होती है सर, बहुत थक गया हूं, थक गया हूं, थक गया हूं, थक गया हूं. अभी प्रार्थना नहीं होती है. कभी ऑनलाइन देखते तो प्रार्थना होती है. And the last one, और आखिरी a divided heart. एक बटा हुआ दिल. बहुत सारी चीजें हार्ट में आ जाती हैं. अभी प्रभु के लिए समय नहीं होता है. It's not only important how you start, ये महत्वपूर्ण, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं कि कैसे आप शुरू करते हैं, it's how you finish also. लेकिन कैसे आप पूरा भी करते हैं. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पर? Today, आज I want to finish this quickly. जल्दी समाप्त करेंगे. Pastor, what do I do? पासवान जी क्या करूं मैं? I want you to write this down. Please, ये आपका personal retreat है. मैं चाहता हूं कि मेरे सारे leaders ये personal retreat आप करें. Look at somebody and say personal retreat. Every year, I do this. हर साल ये करते हैं. I want you to do this. चाहते हैं कि आप लोग भी करें. I'll be alone with God परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं and I will check my life. और अपनी जिंदगी को जांचते हैं. I'll review my prayer life, मैं अपने प्रार्थना जीवन को my जांचते हैं, relationships, अपना संबंध, my finance, इनका पैसा my outreach, और इनका आउटरीच and I will check my life. और अपनी जिंदगी को जांचते This हैं. is what you need to do. और आपको यही करने की जरूरत है. How many of you will do it? ये तो करेंगे. Where I failed. कहां पर मैं नाकाम What are हुआ? the things that are
attacking me again and again? क्या वो चीजें हैं जो मुझ पे बार बार हमला करती रहती हैं? Write it down. लिख लीजिए, Make notes. नोट्स बनाएं. Look at somebody and say, अगर ये तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है. कितने लोग सुन रहे हैं? तुम माल लाते हो, माल बेचते हो, माल लाते हो, माल बेचते हो, कभी अपने गल्ले का हिसाब नहीं करते हो, तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बोले माल लाता हूं, माल बेचता हूं, गल्ले पे जाता हूं, बैठता हूं, आता हूं, खाता हूं, जाता हूं. अरे कभी तो हिसाब तो कर कि तू फायदे में है या नुकसान में है, किधर है तू? Paul says, examine yourself. फिर पौलुस कहते हैं अपने आप को जांच लो. हम अक्सर दूसरों की एग्जामिनेशन करते रहते हैं. अभी समय आ गया कि हम बैठकर खुदा के सामने बोले, खुदा बता मुझे मैं कहां पर मुझे सुधारना है. How many of you will do it? ये तो करेंगे. तेरी मां तुझे नहीं बताएगी, तेरा बाप तुझे नहीं बताएगा, खुदा तुझे बताएगा. Do it. करिएगा. And don't take that thing and say, look, this is mine. Show me yours. और देखो अपनी चीज को लेकर जाके बताना नहीं, देखो ये मेरा, तुम्हारा दिखाओ. So the first thing, तो पहली चीज, don't say I want counseling, I want this, I want that. You will go on a self-examination day. You could fast for that day and you could go for the self-examination. और आप ऐसा मत कहना मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. नहीं नहीं नहीं, आप खुद को जांचने के लिए जो है अपने आप को दिन ठहराएंगे, उपवास और प्रार्थना के साथ आप जुड़ेंगे. It's a diagnosis. और ये देखिए एक इलाज है. Before the medicine comes, doctor does a diagnosis. और देखिए दवाई आने से पहले देखिए डॉक्टर जो है जांच परख करता है. For some it may be lust, कुछ लोगों के लिए अभिलाषा हो सकती है, pornography. अश्लील चीजें. For some it could be anger. कुछ लोगों के लिए देखिए गुस्सा हो सकता Write है. it down. Oh, don't look at my face. For some it could be some relationships. कुछ लोगों के लिए ये कुछ संबंध हो सकते हैं. Some it could be fear, discouragement, pride. और कुछ लोगों के लिए डर, निराशा, घमंड हो सकता है. For some it could be healing. कुछ लोगों के लिए चंगाई हो सकती What है. is your thing? लेकिन आपकी क्या चीज है? Write it down. लिख लीजिए. This is how you go on a self-examination. इसी तरह से आप अपने खुद को जांचने वाली प्रक्रिया में जाते हैं. Is anybody listening over here? कितना सुन रहे हैं? You could not take correction. देखिए आप सुधार नहीं ले पाते. Now you are hiding. अब आप छुपा रहे हैं अपने आप को. Write it down. लिख लीजिए. So whatever your thing is, जो भी आपकी चीज है you write it down. आप उसे लिखें. And the second thing, और दूसरी चीज, how do we end this year strong? कैसे इस साल को देखिए हमें अच्छे से मजबूती से समाप्त करना है. You humble yourself before God. आप परमेश्वर के सामने अपने को नम्र करें. Say it everyone, humble yourself before God. सभी लोग कहे परमेश्वर के सामने अपने को नम्र करें. Say it loudly, humble yourself before God. सभी लोग कहे परमेश्वर के सामने अपने को नम्र करें. The Bible says बाइबल कहती in है, book of James, याकूब की पत्री में, he who humbles himself receives grace from the Lord. जो अपने आप को नम्र करता है वो परमेश्वर से अनुग्रह पाता है. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं आप? You humble yourself before God. आप परमेश्वर के सामने अपने को नम्र The करें. higher God lifts you, the lower you must bow. और जितना ज्यादा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है उतना ही ज्यादा आपको नीचे झुकना चाहिए. Don't rely on your experience. Don't boast about your achievements. Say, Lord, it's only because of you that I've come this far. और देखिए अपने अनुभवों पर, अपनी उपलब्धियों पर आप निर्भर न रहें, ना घमंड करें, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर ये तू ही है जिस पर मैं निर्भर हूं. How do we humble ourselves? कैसे हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं? Last one. आखिरी, People of God, परमेश्वर लोगों, write it down. You humble yourself. One of the primary and the most powerful ways is to humble yourself is through fasting and prayer. और देखिए एक बहुत ही मुख्य प्राथमिक चीज कह सकते हैं तरीका जो अपने आप को नम्र करने का, वह है उपवास और प्रार्थना. सबने बोले उपवास और प्रार्थना. There was a king in the Bible called Manasseh. और बाइबल में देखिए मनश्शे नाम का एक राजा था. He was the son of a godly king called Hezekiah. और देखिए एक Listen to this. परमेश्वर का जो भय मानने वाला जो एक राजा था, हिजकिय्याह राजा, उसका बेटा था. But he was very evil. लेकिन वो बहुत ही बुरा और दुष्ट था. And God was about to bring judgment upon Manasseh. और परमेश्वर अपना दंड मनश्शे पर लाने वाला He था. sent his prophet and said, तेरी वाट लगा दूंगा मैं. और वो अपने भविष्यवक्ता को भेजकर ऐसा बुरा समाचार उसे देता है. Manasseh hears that word. और मनश्शे उस वचन को सुनता है. And do you know what he does? और फिर आप जानते हैं क्या करता है वो? Hello. सुने, He enters into fasting and prayer. वो उपवास और प्रार्थना में जुड़ जाता है. My friends, दोस्त, I cannot imagine the compassion of God.
और कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर की I cannot. उस तरस के लिए। क्या बोलता है प्रभु मालूम है उसको? बोलता है, look how Manasseh has humbled himself. So I will not send disaster in his lifetime. When I read that word, I said, my God, so much lafda this man. Do you know who killed Isaiah? आप जानते हैं यशायाह को किसने मारा था? Manasseh. मनश्शे ने। He killed prophets. He killed so many things. And I'm not saying you do that. I'll just do something and then I'll fast. No, that's not what I'm saying. ऐसा नहीं कह रहे। But no matter where your life is, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी कहाँ है। when you enter into a time of real fasting and prayer, जब आप असलियत के उपवास और प्रार्थना में जुड़ते हैं, God says, परमेश्वर कहते हैं, look देखो how these people have humbled themselves. कैसे इन लोगों ने अपने आप को नम्र किया है। Hallelujah. हालेलुया। Church, कलीसिया, this 22nd of November, और इस 22 नवंबर से listen to this. सुनिए, We are starting on a 40-day fast. हम 40 दिनों के उपवास को शुरू कर रहे हैं। From 22nd November 22 नवंबर से to 31st December, 31 दिसंबर तक we are going on a 40-day fast. हम 40 दिन के उपवास सत्र में जा रहे हैं। Look at somebody and say 40-day fast. किसी को देखकर कहें 40 दिन का उपवास। Yes. And on this 40-day fast, और इन 40 दिन के उपवास सत्र में we will have prayer daily in the evening. और हर दिन शाम को हमारी प्रार्थना होगी। Guess where? सोचिए कहाँ? Yes. Hundreds are going to come. सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे। You will see it. आप देखेंगे। Not just the studio where 100 people can come. No, sir. Hundreds will come. We need to finish before this, of course. Listen to this. सुनिए, And the fast starts from night 12 o'clock. और देखिए उपवास शुरू होगा रात के 12 बजे से, And the fast gets over. You can close it by 2 o'clock or 3 o'clock. और फिर अगले दिन के दोपहर के 2 बजे या 3 बजे आप समाप्त कर सकते हैं। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं? Yes, yes. 2 o'clock or 3 o'clock. And between that, you don't eat anything. You don't only drink water. You only drink water. और इसके बीच में आप कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। No tea, no coffee, कोई चाय कॉफी नहीं, no lassi, लस्सी भी नहीं, no sabudana, nothing. कोई साबूदाना कुछ नहीं। No coffee. Can I have my cafe? No, sir. So 12 to 2, or some of you are strong, 12 to 3. Every day, 15 hours of fasting and prayer. हर दिन 15 घंटे का देखिए उपवास और प्रार्थना। I will give you the notes. आपको नोट्स दिए जाएंगे, What to pray for, किस चीज का आपको प्रार्थना करना है, how to pray. कैसे प्रार्थना करनी है। It's in 7 languages, the notes will be. और नोट जो है 7 भाषा में रहेंगी, 7 languages. 7 भाषाओं में। So whether you're Hindi, Marathi, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, the notes will be there. तो आप चाहे किसी भाषा की क्यों ना हो, नोट्स आपको मिलेंगे। Somebody say amen. Is anybody listening over here? Yes. So I want you to do this. चाहते हैं आप ये करें। And listen to me. When you come out of this church, जब आप इसमें से बाहर आएंगे, you will see such a breakthrough in your life. आपने जिंदगी में जबरदस्त आशीर्वाद You देखेंगे। will see such a move of God. आप परमेश्वर की क्रांति को देखेंगे। I will only say one thing. एक ही चीज कह सकते हैं, God will say over you, परमेश्वर आप पर कहेगा, look how he has humbled. Look how she has humbled herself with fasting and prayer. देखो कैसे इसने इन्होंने अपने आप को उपवास और प्रार्थना से नम्र किया है। And God will move on your life. अब परमेश्वर आपकी जिंदगी में And करेगा। here's what the Holy Spirit told me. अब सुनिए जो पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, 2026, 2026 many will enter like this. और बहुत सारे देखिए इस तरह से Remember my words. प्रवेश करेंगे। You will enter like. Somebody lift your voice and shout a hallelujah right जो now. से चिल्लाए हालेलुया इस समय। You will take the gates by storm and by force. By fire, by force, you will take it. अपने कब्जे में ले लेंगे, अपनी शक्ति से, अग्नि से, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody raise your voice and shout a hallelujah right now. कोई तो आवाज उठा के I चिल्ला sense the हालेलुया इस समय। presence of God moving right now. परमेश्वर ऊपर से मरना तो महसूस कर रहा है इस समय। You finish the year with fasting and prayer. आप साल को समाप्त करेंगे उपवास और प्रार्थना से, And you will enter the year spiritually strong. और फिर नए साल में कदम रखें आत्मिक तौर पे मजबूत You will होकर। cross over into the year stronger. आप देखिए नए साल में जाएंगे मजबूती के साथ, In the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम में। Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन।